किसान भाइयों, गेहूं की फसल से कम समय में अधिक से अधिक पैदावार लेने के लिए हमें किसी अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए। क्योंकि किसान भाई, जब हम गेहूं की फसल लगाते हैं और हम किसी अच्छी वैरायटी का चुनाव करते हैं तो हम गेहूं की फसल से रिकॉर्ड तोड़ पैदावार ले सकते हैं और कम से कम लागत में। क्योंकि किसान भाई, गेहूं की वैरायटी पर निर्भर करती है गेहूं की पैदावार। किसान भाई, आप किसी भी फसल को देख लीजिए, यदि आप किसी अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन कर रहे हैं तो आप उस फसल से बहुत ही शानदार बढ़िया पैदावार ले सकते हैं और कम से कम लागत में। किसान भाई, जब हमारी फसल बहुत ही अच्छी होती है तो हमारे पड़ोसी भी फसल को देखते हैं और भी चार लोग देखते हैं और पूछते हैं कि आपने किस वैरायटी को लगाया है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे गेहूं की सबसे बढ़िया शानदार टॉप 3 वैरायटियों के बारे में। इन वैरायटियों को लगाकर आप बहुत ही बढ़िया शानदार गेहूं की फसल से पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज इन 3 वैरायटियों के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे कि आप इन वैरायटियों की बिजाई कब से कब तक कर सकते हैं और इन वैरायटियों की फसल कितने दिन में पककर तैयार हो जाती है और पकने के बाद ये वैरायटियाँ हमें 1 एकड़ में कितना उत्पादन देकर जाती है और साथ ही साथ 1 एकड़ के लिए हमें कितने बीज की मात्रा लेनी होगी और इन वैरायटियों को हम किस प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं। किसान भाई, यानी कि इन 3 वैरायटियों की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए किसान भाई, बढ़ते हैं अपने वीडियो के तरफ। किसान भाई, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे सटीक व सही जानकारी के साथ समय समय पर वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूं। अगर आपको सही व सटीक जानकारी के साथ समय समय पर वीडियो चाहिए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो किसान भाई, बढ़ते हैं अपने वीडियो के तरफ। किसान भाई, हमने पहले नंबर पर वैरायटी रखी हुई है, इसका नाम है श्री राम सुपर 272। किसान भाइयों, यह एक बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है और पिछली वर्ष इस वैरायटी ने बहुत ही बढ़िया शानदार उत्पादन दिया है, जो कि बहुत से किसान भाई इस वैरायटी की बिजाई करने जा रहे हैं। की बिजाई आप 1 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस वैरायटी की बुआई करने के बाद 125 से लेकर 130 दिन में हमारी गेहूं की फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो जाती है। किसान भाई, इस वैरायटी में अभी तक कोई भी ऐसा कीट रोग देखने को नहीं मिला जो गेहूं की फसल को बहुत ही हानि पहुंचाता है। तो किसान भाई, आप इस वैरायटी की बिजाई कर सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान भाई, जो हमारी दूसरी वैरायटी है, इसका नाम है WH1270। किसान भाइयों, यह एक नई वैरायटी है जो कि 2021 में लॉन्च हुई थी। किसान भाइयों को इस वैरायटी का बीज पिछले वर्ष बहुत ही कम मात्रा में मिल पाया था, लेकिन इस वर्ष इस वैरायटी का बीज प्रत्येक दुकान पर मिल जाएगा और कम कीमत में। किसान भाई, इस वैरायटी की विशेषता की बात करें कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो किसान भाई, इसकी अगर बुवाई की बात करें तो आप इसकी बिजाई 1 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक कर सकते हैं। अगर इसकी बुवाई आप 1 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक करते हैं तो आपको 40 किलो प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं अगर आप इस वैरायटी की बिजाई 25 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक करते हैं तो आपको 50 किलो बीज की प्रति एकड़ आवश्यकता पड़ेगी। इतना बीज आप ले सकते हैं और बिजाई कर सकते हैं। मैं अगर किसान भाई बात करें कि यह वैरायटी पकने में कितना समय लेती है, तो यह वैरायटी 120 से लेकर 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। फाइनली किसान भाई, अब हम बात करें कि इस वैरायटी से हमें 1 एकड़ में कितना उत्पादन मिल जाएगा, तो आप इस वैरायटी से 32 से 35 कुंटल उत्पादन ले सकते हैं प्रति एकड़। किसान भाई, इस वैरायटी में रोग की बात करें तो इस वैरायटी में आपको बहुत ही हल्का फुल्का कीट रोग देखने को मिल सकता है। किसान भाई, इस वैरायटी की खास बात है कि आप इस वैरायटी में मात्र 3 से 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी और कम लागत में इस वैरायटी से आप शानदार बढ़िया पैदावार ले सकते हैं। किसान भाई, जो हमारी तीसरी वैरायटी है, इसका नाम है श्री राम सुपर 303। किसान भाइयों, यह एक बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है
और किसान भाई आप इस वैरायटी की बिजाई अगेती और पछेती दोनों समय में कर सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान भाई अगर आप इस वैरायटी की अगेती बिजाई करेंगे तो आपको बीज 45 किलो प्रति एकड़ लेने की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं अगर आप पछेती बिजाई करेंगे तो आपको बीज की मात्रा 50 किलो प्रति एकड़ की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए किसान भाई अब बात करते हैं इस वैरायटी की खासियत के बारे में। इस वैरायटी की पौधे की लंबाई 88 से 90 सेंटीमीटर होती है। इतनी कम हाइट होने की वजह से यह वैरायटी बहुत ही कम गिरती है, जिससे किसान भाइयों को इस वैरायटी से अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। इस वैरायटी की अगर आप बिजाई करेंगे तो आपको 3 से लेकर 5 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ेगी। यह वैरायटी बहुत ही कम समय में पककर तैयार हो जाती है। मात्र 115 से लेकर 125 दिन में यह वैरायटी बिल्कुल पूरी तरह से पककर तैयार हो जाती है। और किसान भाई इस वैरायटी की जो बालियां होती हैं वो बहुत ही लंबी और दाना समान होता है। दाने की लंबाई ज़्यादा होती है और दाना मोटा होता है और चमकीला होता है। अगर हम इस वैरायटी की बिजाई करते हैं तो हमें जर्मिनेशन बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। किसान भाई बात करें कि इस वैरायटी में कौन कौन से कीट रोग लगते हैं तो इस वैरायटी में बहुत ही हल्का फुल्का कीट रोग देखने को मिल सकता है। इसके लिए आप शुरुआती दिनों में फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दें, फिर आपको दोबारा किसी भी तरह का कोई भी रोग देखने को नहीं मिलेगा। फाइनली किसान भाई इस वैरायटी के उत्पादन की बात करें तो आप इस वैरायटी से 32 से लेकर 38 कुंटल के बीच उत्पादन ले सकते हैं। अगर मिट्टी उपजाऊ है, अगर आपका समय साथ देता है तो आप इस वैरायटी से लगभग 40 किलो से 42 कुंटल भी उत्पादन ले सकते हैं। अगर आप सही देखरेख करते हैं, समय पर सिंचाई, समय पर खाद उर्वरक देते हैं। किसान भाई आप इनमें से कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान भाई अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि खेती बाड़ी से रिलेटेड सही व सटीक जानकारी के साथ समय समय पर वीडियो इस चैनल पर मिलता रहता है। तो किसान भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।